लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का मामला राज्य ही नहीं देश की सियासत में उफान पर है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखे वार किए, जिसमें बढ़ती महंगाई और डगमगाई अर्थव्यवस्था का सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया गया। इस दौरान सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि यदि आप सक्षम नहीं तो जगह छोड़ दे, हम सरकार चलाकर दिखाएंगे। वहीं अफगानिस्तान के जाने माने पत्रकार की मौत पर भी चिंता जाहिर की, जबकि उत्तर प्रदेश चुनाव पर कहा कि गठबंधन नहीं बनने की स्थिति में पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि झारखंड प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें जैसे विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल का उत्पादन हमारे देश में घटता चला जा रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। इससे बढ़कर और कोई इससे बढ़कर सबूत नहीं हो सकता कि सरकार किस तरह से असहाय है और सरकार कोई भी ऐसा काम करने में भी फेल हो चुकी है, जिस काम को बहुत अच्छी तरह हम बहुत सालों से कर रहे थे। बहुत ऊंचे स्तर का एक पत्रकार था जिसको पूरी दुनिया ने माना है, पूरी दुनिया ने शोक किया है, और ऐसा अफगानिस्तान में हुआ, इसका हमें अत्यंत दुख है। लेकिन ये एक संकेत भी देता है कि आने वाले समय में हमें किस तरह से अफगानिस्तान के लिए तैयार होना चाहिए। अफगानिस्तान में क्या कुछ ना हो, हमारे बहुत सारे साथी अफगानिस्तान में हैं, हमने अफगानिस्तान में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट उनके विकास के लिए किया है, तो कहीं वो सुरक्षित रहे ना रहे एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हम विकास को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहाँ विकास बढ़ना चाहिए, जहाँ पर पैसे ONGC के पास थे और प्रोडक्शन करने के लिए और खोज करने के लिए, वो पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं और ONGC धीरे धीरे पीछे हटती जा रही है, क्योंकि ONGC का ये मानना है कि उनके पास पैसे हैं नहीं। हर चीज़ के लिए आप जानते हैं पंडित जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को भी दोष दिया जाता है और कांग्रेस पार्टी को दोष दिया जाता है। तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है, कोविड में हुई और अर्थव्यवस्था में हुई। उसके लिए दोष अगर हमको दे रहे हैं तो हमको ही सरकार हैंडओवर कर दें, ताकि हम ये बता सकें कि ये दोष किसका है और हम इसको फिर सुदृढ़ और ठीक कर सकें।